वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज एनटीपीसी का 7वां सीरीज है। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2.5 किलो सब्जी का जो मूल्य है वो 120 रुपये, यानी 2.5 kg सब्जी का जो मूल्य है वो 120 रुपये है। तो आधा किलो सब्जी को क्या लिख सकते हैं, 0.5 kg। 0.5 kg का मूल्य कितना होगा। जब हम लोग यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे और 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। यानी आधा किलो सब्जी का मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपये। डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ये सब इजी सवाल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं रहता है। पुष्पा ने 2 दर्जन पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पुष्पा ने 2 दर्जन पेन रुपये 480 में खरीदा और 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपये प्रति पैकेट में बेचा। 2 दर्जन में कितना होता है, 24। 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 24 पेन। 24 पेन को कितना में खरीदा, 480। यानी 480 क्या आ जाएगा उसका किराया मूल्य, यानी CP। उसके बाद क्या किया, 4 पेन के पैकेट के हिसाब से, यानी उसने उसके बाद वो क्या किया, पैकेट बनाया। और पैकेट कितना का बनाया, 4 पेन का पैकेट बनाया। अगर 4 पेन का पैकेट बनाया तो इसका मतलब 6 पैकेट बना होगा। टोटल 24 पेन था और 4 पेन का पैकेट बनाया तो 6 पैकेट बना होगा। और एक पैकेट को अगर 100 रुपये में बेच रहा है, पैकेट के हिसाब से 100 रुपये प्रति पैकेट, अगर एक पैकेट को 100 रुपये में बेच रहा है तो 6 पैकेट को 600 रुपये में बेचेगा। ये विक्रय मूल्य आ गया। किराया मूल्य 480, विक्रय मूल्य 600, तो लाभ होगा क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होता है। कितना का लाभ हो रहा है, 120 का। कितना पे, 480 पे गुना 100, यानी 12 से 4 बार में कटेगा और 4 से 25 बार में, यानी 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। राम ने शिव को 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये और कृष्ण को 5 वर्ष के लिए 8,000 रुपये साधारण ब्याज के वार्षिक दर से उधार दिए। उसे दोनों से कुल 5220 रुपये मिला। तो ब्याज का दर क्या है। तो हम लोग ब्याज का जो दर है वो मान लेते हैं 8%। ठीक है। तो जो राम ने शिव को 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये दिया, तो 6,000 पर 3 वर्ष के लिए 8% के दर से इतना रुपया ब्याज बन जाएगा। ब्याज दर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। फिर 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपया साधारण ब्याज किसी और को दिया, कृष्णा को। तो 8,000 पर 5 वर्ष के लिए 8% के दर से टोटल इतना रुपया ब्याज बन जाएगा। और ये दोनों ब्याज मिला के कितना हो रहा है, 5220 रुपया हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 00 से ये 00 कैंसिल होगा, यानी 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ से ले लेते हैं और 1 0 यहाँ से हटा देते हैं। इस दोनों जगह से एक 0 लेकर हटा दिए तो यहाँ बचा 18R प्लस यहाँ बचा 40, सॉरी 6 18, ठीक है। और 8 पंचे 40R यहाँ बचा बराबर 522। तो 18 और 40 कितना होता है, 58R बराबर 522। तो ये 58 से कितना बार में कटेगा, इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए, यानी 8 9 72, यानी 9% हो जाएगा। इकाई स्थान पे 2 कब आएगा, जब हम 8 को 9 से गुना करेंगे। तो इसीलिए ये जो कटेगा कितना बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा। तो यानी जो दर आया वो 9% आ गया। तो इस तरह से जब भी कैलकुलेशन आता है तो थोड़ा सा उसमें शॉर्टकट देखेंगे, यूनिट प्लेस को देखकर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं। एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर स्थित है। जैसे ये एक 18 फीट ऊंचा खंभा था, ठीक है, और एक 6 फीट एक पेड़ की, जो 6 फीट एक पेड़ है, इससे ये कितना दूरी पर खड़ा है, 10 फीट की दूरी पर स्थित है। और ये 18 फीट का बिजली का खंभा है और ये 6 फीट का पेड़ है। तो क्या चीज़ बोला, पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी। अगर पेड़ की परछाई की लंबाई निकालना है, यानी ये मान चलिए पेड़ यहाँ पे कुछ इस तरह से परछाई बनाएगा, तो पेड़ की परछाई की लंबाई निकालना है, यानी ये थीटा निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। यानी इस ट्रायंगल में
जो परछाई बनेगा तो कितना हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं। इसमें अगर हम टेन थीटा लगाएंगे तो 18/10 + x आ जाएगा। इस तो पूरे ट्रायंगल में, रेड वाले ट्रायंगल में अगर हम टेन थीटा लगाएंगे तो 18/10 + x, और अगर ये ब्लू वाला में अगर टेन थीटा लगाएंगे तो 6/x आ जाएगा। और ये दोनों थीटा बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही समय में जो परछाई की लंबाई पर जो थीटा बनता है खंबा का और उसकी परछाई का जो भी एंगल बनता है वो समान होता है। यहाँ 6 से कितना बार कटेगा, 3 बार में, तो ये 3x उधर आएगा, इन 3x बराबर क्या आ जाएगा, 10 + x। अब ये x इधर आएगा, 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 फीट। यानी जो इसके पेड़ का जो परछाई का लंबाई होगा वो 5 फीट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से ए का मान क्या होगा, यानी ये ए का मान पूछ रहा है। इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये आमने सामने का कोण जो होता है यानी शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर होता है, यानी ये कोण जितना होगा उतना ही ये भी कोण होगा, और ये ऊपर वाला कोण जितना होगा उतना ही नीचे वाला, यानी आमने सामने का जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका जो शीर्षाभिमुख कोण होगा बराबर होगा, यानी ये 75 डिग्री तो ये भी 75 डिग्री। उसी तरह से ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री। अब इस ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में जो बाहरी कोण होता है, ये वाला जो बाहरी कोण होता है वो ये दोनों कोणों की योग आंतरिक सम्मुख कोणों की योग के बराबर होता है, यानी ये ए और ये बी है, तो जो ये बाह्य कोण होगा इस दोनों कोण के योग के बराबर होगा, यानी a + b हो जाएगा ये। तो उसी तरह ये जो बाहरी कोण है वो 75 और 40 के योग के बराबर होगा, यानी 75 + 40 यानी 115 डिग्री। ये एंगल ए का मान आ जाएगा 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में 115 डिग्री था। तो इस तरह से हम इस सवाल को बना सकते हैं, या फिर ये भी देख सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट बाहरी कोण में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इस ट्रायंगल में ले लेंगे। ये ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में 75 डिग्री ये, 45 डिग्री ये, यानी 115 डिग्री हो गया। अब बच गया कितना डिग्री, 65 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 65 डिग्री जब आया तो एक ही रेखा पर एक ही ओर का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का, ये 65 डिग्री। तो अगर हम 180 में 65 घटाएंगे तो ये 115 डिग्री एंगल ए का मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 60 और 61 में जो है इस आकृति के अनुसार आंसर देना है। तो क्या चीज बोला है, हॉकी के खिलाड़ी का शतरंज के खिलाड़ी से अनुपात कितना है। देखिए यहाँ पे दो तरह का सवाल, एक आ जाता है केवल हॉकी, केवल हॉकी का खिलाड़ी अगर पूछा जाता है, केवल हॉकी का खिलाड़ी, तो हॉकी का खिलाड़ी कौन, ये आयत के आकृति में है, तब हम क्या करते, ये आयत की आकृति में से 5 और 20 25 ही होता है। केवल हॉकी का खिलाड़ी कितना है, 25। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है हॉकी के खिलाड़ी और शतरंज के खिलाड़ी, यानी हॉकी का खिलाड़ी जब बोल रहा है तो ये हॉकी का खिलाड़ी जो है ये पूरा पार्ट में है, ये हॉकी का खिलाड़ी पूरा पार्ट में है, तो ये पूरा पार्ट को जोड़ेंगे। 5 2 7 3 10 10 20 20 40 15 55, यानी 55 आ गया हॉकी का खिलाड़ी। और शतरंज यानी चेस खिलाड़ी, चेस का खिलाड़ी जो है वो सर्कल में है, चेस का खिलाड़ी ये पूरे सर्कल में है। तो पूरे सर्कल में देख लेते हैं कितना है, यानी 11 4 15 13 2 15 15 15 30 और 10 40 40 और 20 60 और 60 इधर आ गया, 12 3 15 15 30 60 30 90, यानी 55/90 आ गया। ये आ गया हॉकी का और ये आ गया चेस का यानी शतरंज का। तो अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 5 से काटेंगे तो 11 बार में, 5 से ये 18 बार में, यानी 11/18। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, इसका ऑप्शन सी आ गया। अकेले वे टेनिस का खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है। टेनिस का खिलाड़ी ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में से कितना ऐसा है जो हॉकी का खिलाड़ी नहीं है, हॉकी मतलब आयत में नहीं है,
यानी इसमें नहीं होना चाहिए, ये ट्रायंगल में से। तो 11 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 16 और 14 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 14 5 19, यानी 16 19 कितना हो गया 35। यानी 35 ऐसा टेनिस का खिलाड़ी है जो हॉकी में नहीं आ रहा है। यानी टेनिस वाला को लेना है जो हॉकी यानी सर्कल में नहीं आ रहा है, यानी ट्रायंगल वाला लेना है जो, सॉरी सर्कल नहीं, आयत में नहीं आ रहा है। ट्रायंगल वाला लेना है जो आयत में, यानी ये भाग को छोड़ के बाकी ट्रायंगल में जो भी बचता है उसको ले लेंगे। तो 5 यहाँ बच रहा है, 11 5 16, 16 14 30 और 5 35, यानी टोटल 35 खिलाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बी की रफ्तार ए से दोगुनी है, यानी बी का जो चाल है वो ए से दोगुनी है, यानी ए का चाल 2 तो बी का चाल 2, ये उसके चाल का अनुपात आ गया। अब क्या हो रहा है, यदि कार ए 2 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है तो कार ए का जो चाल होगा, ए का चाल कितना होगा 50/2, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 25 किलोमीटर पर आवर ए का चाल। जब ए का चाल 25 किलोमीटर पर आवर तो बी का उसका दोगुना है, यानी बी का जो चाल होगा वो 50 किलोमीटर पर आवर। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, इसका जो आंसर होगा 50 किलोमीटर पर आवर, किसी भी एक ऑप्शन को बना के 50 किलोमीटर पर आवर कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं 280 और 144 का महत्तम समावर्तक, यानी HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो इसका HCF आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 4 से भी तो कट रहा है, ये दोनों 4 से पता है हमको, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो लेकिन यहाँ पे HCF बोला जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप हाईएस्ट को लीजिएगा ना, तो लोएस्ट को तो लेना नहीं है। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप हाईएस्ट वाला संख्या लीजिए, बहुत सारा से कटेगा। जैसे अगर हम 20 और किसका बात करें, 30 का बात करें, 20 और 30 का बात करें, तो ये दोनों संख्या 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है। तो इस दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इस दोनों में जो हाईएस्ट फैक्टर 10 है, तो जो इसका HCF आएगा वो 10 आ जाएगा। तो हाईएस्ट वाला लेना है, इसमें ये नहीं कि मतलब लोएस्ट वाला ले लेंगे और बोलेंगे वो 4 से भी तो कट रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाता है। पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन अगर काम करता है तो उसका काम का कितना भाग पूरा होगा। यानी दोनों मिलकर अगर 5 दिन करता है तो 5 दिन में पी 5/10 भाग कर देगा और 5 दिन में क्यू 5/15 भाग कर देगा। यानी टोटल कितना भाग हो जाएगा, 5 से 1/2, ये 5 से 3, यानी 1/2 3, यानी 3 दूना 6, 3 + 2 5, यानी 5/6 काम कंप्लीट हो जाएगा। 164 का आंसर डी हो जाएगा। अगर शेष काम पूछता तो 5/6 काम कंप्लीट, तो शेष काम एक में से घटा देते हैं, एक में से 5/6 घटाते तो 1/6 आ जाता। लेकिन यहाँ पे कितना भाग पूरा हुआ, तो 5/6 भाग पूरा हो गया। किसी निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अंतर है। अगर जब सब कुछ सेम हो, यानी दर भी सेम है, राशि भी सेम है, तो जो ब्याज का अनुपात होगा वो समय के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी 6:12, 1:2। जब सब कुछ सेम हो तो जो ब्याज का अनुपात होगा वो समय के अनुपात के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ब्याज मतलब क्या होता है, PRT/100 अनुपात PRT/100 करेंगे। अब मूलधन भी सेम है तो मूलधन कट जाएगा, रेट भी सेम है तो रेट कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा। तो जो समय का अनुपात यानी जो ब्याज का अनुपात आएगा वो समय के अनुपात के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे राशि और दर दोनों सेम था, राशि और दर दोनों सेम था, तो जो मूलधन का ब्याज का अनुपात आएगा वो समय का अनुपात के बराबर आ जाएगा। ये तो हो चुका 165। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे में 100 पौधे का रोपा जाता है। एक वर्गाकार मैदान है, इस प्रत्येक किनारे में इस साइड भी 100 पेड़ रोपा गया, इस साइड भी 100 पेड़ रोपा गया, इस साइड भी 100 पेड़ रोपा गया, इस साइड भी 100 पेड़ रोपा गया। तो पूरे मैदान में रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। देखिए, अगर यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते यहाँ एक पेड़ लगा दिए, यहाँ जाते 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 यहाँ तक 100 पेड़ लगा दिए, ये 100 पेड़। तो अब इधर भी हम 100 पेड़ लगाएंगे और इधर भी 100 पेड़ लगाएंगे और इधर भी 100 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो जब देख रहे हैं, जब हम इस लाइन में इस पौधा को काउंट कर लिए हैं, इस पौधा को काउंट कर लिए और इस पौधा को भी काउंट कर लिए, तो इस लाइन में अगर हम बात करें तो ये पौधा काउंट हो चुका है, तो बाकी इसमें 99 पौधा ही बचेगा ना।
यानी ये पौधा तो इस लाइन में काउंट हो चुका है। फिर अगर जब ये पौधा काउंट हो चुका है तो इस लाइन में 99 ही बचेगा, क्योंकि ये पौधा तो इस लाइन में, यहाँ पे जो पौधा था वो इस लाइन में काउंट हो चुका था। अब यहाँ वाला पौधा जब काउंट हो चुका है और इधर वाला भी पौधा काउंट हो चुका है, तो अब यहाँ पे मात्र कितना बचेगा, 98 बचेगा, क्योंकि दोनों बगल से एक एक पौधा काउंट हो चुका है। तो यहाँ पे 98 बचेगा। तो टोटल कितना पौधा का आवश्यकता होगा, 99 99, यानी टोटल अगर मान चलिए 400 तो होगा ही। 400 में एक यहाँ पे कम हो गया, एक यहाँ पे कम हो गया, दो यहाँ पे कम हो गया, यानी 4 कम हो गया। तो टोटल पौधा का जो संख्या होगा वो 396, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर 400 नहीं होगा, 396 होगा, क्योंकि ये जो है दो दो बार काउंट हो जाता है, इसीलिए 4 कम करना पड़ेगा। एक दुकानदार 10 पेंसिल के डब्बे 100 रुपये प्रति डब्बे की दर से खरीदे, यानी एक डब्बा का कीमत 100 रुपया था, तो 10 डब्बा का कीमत कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। ये किराया मूल्य आ गया, ठीक है। जिनमें से प्रत्येक में 10 पेंसिल है और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पे बेचा। अगर प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पे बेचा तो ओवरऑल उसको 12% का लाभ होगा। अगर 12% का लाभ होगा तो जो उसका विक्रय मूल्य आएगा कितना हो जाएगा, 112/100, यानी ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यानी 1120 रुपये उसका विक्रय मूल्य आएगा। जब प्रत्येक पे उसको 12% का लाभ हो रहा है तो ओवरऑल उसको 12% का लाभ होगा। अगर 12% का लाभ होगा, 1000 में खरीदा, 12% लाभ पे बेचा, तो 1120 रुपये में विक्रय मूल्य उसका आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया, 4/5, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, यानी बेस बटा हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। हम लोग को क्या पता है कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी 4 5 दे दिया गया तो जो P बचेगा वो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये सब सवाल हम डायरेक्ट बनाएंगे। P जो आएगा वो 3 हो जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, जिसमें से बेस 4 दिया गया है, हाइपोटेनियस 5 दिया गया, तो बच गया P और बच गया 3, तो P का वैल्यू 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3। तो क्या चीज़ निकालना है हम लोग को, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, H/B, और कोसेक थीटा H/P। तो H कितना है, 5, और B के बदले में 4, यानी 5/4, प्लस 5/P के बदले में 3, यानी 5 × 15 20, 15 20 35, और H/12, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं इसका मानक विचलन। इससे पिछला सीरीज में भी हम लोग मानक विचलन निकालना सीखे थे, एक बार और सीख लेते हैं। जिससे मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, औसत निकालते हैं, यानी माध्य निकालते हैं। औसत क्या होता है, सबको जोड़ के नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो 11 7 18, 13 9 22, 18 22 कितना हो जाएगा, 40 10 50, 50 टोटल योग आ गया। 2 2 4 1 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 जो है उसका औसत आ जाएगा, ठीक है। अब औसत आने के बाद जो मानक विचलन हम लोग निकालते हैं, विचलन, मानक विचलन, वो क्या आता है, अंडर रूट। पहले 10 में से क्या करेंगे, 11 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 10 में से ये 7 को घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 10 में से फिर 10 घटाएंगे तो 0, यानी 0 का स्क्वायर। फिर 10 में से 13 घटाएंगे तो 3, यानी 3 का स्क्वायर। -3 आएगा, लेकिन स्क्वायर करने के बाद वो प्लस ही हो जाएगा, इसीलिए हम माइनस को इग्नोर कर देंगे। फिर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, टोटल 5 संख्या है तो 5 आ जाएगा। तो ऊपर में कितना बचा, 1 प्लस 3 3 9, प्लस 3 3 9, और फिर 1/5, तो 9 9 18 तो 20/5, यानी अंडर रूट 4 यानी 2, यानी इसका जो मानक विचलन आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो जाएगा। तो मानक विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले औसत निकालेंगे, फिर औसत में क्या करेंगे, उसके बाद विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने के अंडर रूट कर लेंगे, औसत में से सभी संख्या को स्क्वायर घटा के जोड़ देना है, फिर जितना संख्या रहेगा उससे डिवाइड कर देना है, तो मानक विचलन आ जाएगा। कार बी की गति कार ए से दोगुनी है। यदि कार ए
3/2 घंटा में 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी कार ए का जो चाल होगा वो कितना हो जाएगा, चाल वाला दूरी बटा समय यानी 90 बटा 3/2 यानी 3 और बटा 2 करेंगे तो ये 2 कट के ऊपर चला जाएगा। 3 से कितना बार में, 30 बार में, तो 30 दूना 60 किलोमीटर पर आवर। अगर कार ए का चाल 60 किलोमीटर पर आवर तो कार बी का चाल 120 किलोमीटर, दोगुना है ना उसका चाल, तो 120 किलोमीटर पर आवर उसका आंसर आ जाएगा। ये हो चुका था 171। 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपये है, यानी 1 दर्जन केले का जो मूल्य है वो 5 रुपये है। अब फिर इधर आते 1 दर्जन संतरे का जो मूल्य है इधर वो 75 रुपये है। ठीक है, तो 1.25 दर्जन केला, यानी 1.25 दर्जन केला बोले तो 1.25 दर्जन बोले तो 1 केजी और 250, मतलब 1 दर्जन तो रहेगा ही, और 1.25 दर्जन हम निकालने के लिए क्या करते हैं, 12 चौथाई भाग निकालते हैं। 1.25 दर्जन निकालने के लिए क्या करते हैं, चौथाई भाग, यानी 1.25 दर्जन को क्या लिख सकते हो, 1.25 दर्जन। 1.25 दर्जन को क्या लिख सकते हो, 1.25, यानी 25%, चौथाई भाग होता है। तो 1.25 दर्जन का जो मूल्य आएगा कितना हो जाएगा, 5 गुनी 1.25, यानी 125 5 से 625, यानी 6.25 रुपये आ जाएगा किसका, 1.25 दर्जन केले का मूल्य। उसके बाद 3/4 दर्जन संतरा का मूल्य निकालना है, तो 75 को 3/4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 और 7 1 22, 222/4, यानी 4 5 20, 4 6 24, यानी 56.25। तो ये लगभग 56 6 62.50, ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6.25 और 56.25 इधर, तो 62.50, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये ग्राफ में आ जाते हैं। अब बोला 2000, पहले ग्राफ देख लेते। 4 कंपनी है, C1 C2 C3 C4, ठीक है। उसमें 2012 13 और 14 के बिक्री बताया गया है, यानी ये जो बिक्री है 95 वो 2012 में हुआ था, ये 85 बिक्री 2013 में हुआ था, और 100 बिक्री 2014 में हुआ था। फिर 150 मिलियन 12 में हुआ था, C2 का 140 13 में हुआ था, और 155 14 में हुआ था। तो ये उसका बिक्री दिया गया 3 वर्ष का, और ये कंपनी का नाम दिया गया है। अब आते सवाल में क्या बोला उसके अकॉर्डिंग, जैसे 2012 से 13 में किन 2 कंपनी में वृद्धि दर्शाई गई है। तो अगर हम C1 का बात करें, C1 2012 में 95 था और 13 में 85 हुआ, यहाँ कमी हो गया, यानी C1 नहीं होगा। C2 में बात करें तो 2012 में 150 था, फिर 140 हो गया, इसमें भी कमी हो गया, ये भी नहीं होगा। C3 में 125 था 2012 में, 13 में 130, यानी इसमें वृद्धि हुआ है, और 100 से 110 गया, इसमें भी वृद्धि हुआ है, यानी C3 और C4 में वृद्धि हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो जो वृद्धि हुआ था 12 से 13 में वो C3 और C4 में हुआ, C1 C2 में कमी हो गया। अब आते हैं C2 की वर्ष 2012-14 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितना ज़्यादा है। तो C2 में 12 और 14, C2 ये कंपनी है, 12 में 150 का बिक्री हुआ था और 14 में 155 का बिक्री हुआ था, यानी टोटल मिला के 305 हो जाएगा। 150 प्लस 155 जोड़ेंगे तो 305 C2 का हो गया। अब बोला उन्हीं वर्षों के लिए C3, तो उन्हीं वर्षों लेकिन 12 और 14 के लिए C3 कितना हो जाएगा, 125 इधर और 135 इधर, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा 260। तो कितना का वृद्धि हुआ यहाँ पे, टोटल 45 का वृद्धि हुआ, कितना में 260 में गुना 100, तो यानी ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब काटेंगे 2 से 13 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 13 भागा कितना हो जाएगा 25 25, अब 225, तो 13 से 1 बार में लगेगा, और फिर 9 63 91, यानी 17 पॉइंट समथिंग में आएगा, यानी 17.30, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 17 बार में लग गया तो 17 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 173 का। नेक्स्ट आ जाते हैं, 12 की तुलना में 2013 के C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात।
C1 और C4 का 12 के तुलना में 13 का, चलिए C1 में 12 में कितना हुआ था 95, और C4 में 12 में कितना हुआ था 100, तो 95 प्लस 100 टोटल 195 हो जाएगा। 2012 और 13 का तुलना करना है, 12 और 13 का तुलना करना है। तो 12 में C1 में 95 हुआ था और C4 में 100 हुआ था, तो टोटल 195 हो गया 2012 में। ये 2012 का बात करें। और 2013 में तुलना करना है 2012 और 13 का। 2013 में C1 में 85 हुआ था और C4 में 110 हुआ था, यानी टोटल यहाँ भी 195 हो गया। तो इस दोनों का जो अनुपात निकालेंगे 195/195, यानी 1:1। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसमें बोला 12 की तुलना में 13 में C1 और C4 का, यानी C1 का 12 में, C1 और C4 का 12 में बिक्री और C1 C4 का 13 में बिक्री का अनुपात निकालना था। नेक्स्ट आते हैं, यदि दो अंकों की संख्या के योग 9 है और दहाई के अंक इकाई के अंक का अंतर 1 है तो दो अंकों वाली यह संख्या ज्ञात करें। तो जब संख्या ऑप्शन में दिया रहे हैं तब कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से ही इसको बनाना है। दो अंकों का योग 9 है, 5 4 9 6 3 9 5 4 9 7 2 9, यानी चारों का ऑप्शन पॉसिबल है पहला कथन से। अब बोल रहा है कि दहाई के अंक इकाई के अंक का अंतर, यानी दहाई और इकाई का जो अंतर होगा वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अगर 45 लेंगे तो यहाँ इकाई और दहाई का अंतर 1 है, जबकि दहाई और इकाई का अंतर 1 होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे दहाई में से इकाई घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, इसका अंतर -1 दहाई और इकाई का, लेकिन अंतर 1 होना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।